क्या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे? क्या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद ये चर्चा जोरों पे चल रही है और नीतीश कुमार का अटल प्रेम दिख रहा है। वहीं आपको बताते चले कि दूसरी खबर ये भी आई कि दरअसल अरविंद केजरीवाल INDIA गठबंधन यानी विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है उससे नाराज चल रहे हैं और उनका कहना है कि जिस गठबंधन में कांग्रेस रहेगी उस गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी शामिल नहीं होगी। और बताया जा रहा कि अरविंद केजरीवाल को मनाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। वहीं ये भी खबर आ रही थी कि दरअसल भाजपा का मन टटोलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं। और दरअसल ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन वे मिल नहीं पाए। उसके बाद वे बेरंग दिल्ली से बिहार वापस लौट आए हैं। आगे आपको हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सुनाने वाले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है। वहीं आपको बताते चले कि इस रिपोर्ट में आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का भाजपा के प्रति प्रेम एक बार फिर से उफान मार रहा है। और उफान इसलिए मार रहा है कि जिस नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी से इतना ज़्यादा प्रेम है कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वे दिल्ली के समाधि स्थल पर पहुंच जाते हैं। आखिर वही नरेंद्र मोदी से उनकी नफरत का कारण क्या है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, दोनों RSS के प्रचारक रह चुके हैं। आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? और आपको बताते चले कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं वे कभी करते नहीं और जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं। आगे आप नीतीश कुमार का बयान सुन लीजिए कि आखिर नीतीश कुमार ने इन सारे मुद्दों पर पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए आखिर क्या कहा। अरे भाई, हम तो दिल्ली गए हुए थे। आपको मालूम है कि कल तो डॉक्टर से बात हुई थी, तो हमारा जो ये आँख वाला है तो वो तो हुआ है 1.5-2 साल पहले एक बार ना, तो बराबर बीच बीच में करते रहते, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। उसी के लिए हम गए। और कल जब गए थे तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो था उनका अंतिम दिन का जो था, तो उसमें हम वहाँ भी गए थे, लेकिन और किसी से हमारी बातचीत नहीं हुई है। हम वहीं गए थे, काफ़ी देर वो रहता है ना वहाँ, और वहाँ के बाद कहते थोड़ा आराम के तो ये थे। सवेरे हम हाँ ठीक है, तो आप जानते हैं उससे हम लोग का बहुत बड़ा पहले का संबंध है ना, और वो कितना मानते थे। हम पहले ही क्या कहते कि यही बनेंगे प्रधानमंत्री, कि कौन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो हम क्या बोलते थे, सब एकदम हाउस में ये होने लगा, तो उसमें विपक्ष में थे। अब बने नहीं फिर पूरे तौर पर, एक बार तो थोड़ा देर के लिए, पूरे तौर पर 18 से जो बने तो हम तो उनके साथ ही थे, तो कितना अच्छा काम किए। अब उसके बाद तो उनसे जो हमारा रिश्ता हम कभी भूल सकते हैं। आज जितना मानते थे और कितना ध्यान करते थे। जब पहली बार यहाँ पर बने तो आए नहीं, वो जिस दिन हो रहा था हम लोगों का, सर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है था और अब जो एनडीए है। अरे भाई, तो एनडीए का तो नामे पड़ा उन्हीं के टाइम में, आप नहीं जानते? जब हम लोग सब थे, जब हम लोगों की पार्टी थी, तभी उनका हुआ। 1999 में एनडीए नामकरण हुआ, 98 में नामकरण नहीं था। 96 में भी जब हम लोग आ गए तो उसमें नामकरण नहीं हुआ था, 99 में नामकरण हुआ, और उसी समय उसका नामकरण कितना अच्छा, कितना मीटिंग होता था बराबर। लेकिन अब जब हम लोग के साथ थे तब कोई मीटिंग हुआ है, लेकिन अब जब नया बनवा दिया गया तब उसके बाद अब इन लोगों को फिर होने लगा कि अब एनडीए हम कर रहे हैं, तब कम से कम एनडीए का मीटिंग करने लगा ना। इसके पहले एनडीए का मीटिंग लोग करता था, अब तो पहले ही होता था। जो हम लोग थे, कितना रेगुलरली मीटिंग होती थी, सब पार्टी के लोग बैठते थे। इधर क्या था, अब जब एगो नया बनवाए हम यहाँ पटना से शुरू किए, अब आगे बना और नामकरण फिर बन गया उसका। सर ये भी चर्चा चली, ये
ये भी चर्चा चली कि अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से आपने बात करने की कोशिश की लेकिन समय नहीं मिला। ना 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 नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये तो आप लोगों के कहाँ छपता कोई बात है। उनका कोई फोन आता है तो हमारी बात नहीं होती है, और उनका फोन आएगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था। सम्राट चौधरी ने कहा खाली हाथ लौट आए हैं उदास होकर। पता नहीं काहे के लिए बोल रहा है बेमतलब का, हम काहे के लिए कुछ पता ही उसको। हमारी बातचीत नहीं होते रहती है उन लोगों से, ऐसी बात करते हैं, उधर कोई मतलब ही नहीं था। हम तो गए थे लिमिटेड काम से ना, हमको तो लौट ही आना था ना जी। तो हमको कोई नहीं ना था कि उनसे हम किससे बात करने जा रहे हैं। हमारी बातचीत तो होती रहती है, हो ही रहती है, कोई ऐसा कुछ था नहीं। सर शरद पवार को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कब क्या चर्चा? अजीत पवार से लगातार संपर्क में है। अजीत पवार से लगातार संपर्क। देखिए वो जो कुछ भी रहे वो भी तो फोन कर ही दिए हैं, और मीटिंग होने वाली है इसी महीने 31 और अगले महीने 1 तारीख को। जब तो होने वाला तो जाहिर है हम लोग। संजय नेताओं से कहा है कि इंडिया जो आपका गठबंधन अभी बना है इसको हल्के में लेने की जरूरत है, उतना कोई गंभीर मसला नहीं है, कुछ चुनौती अब कोई मतलब है एनडीए कभी चला है? जब इंडिया बन गया तब न चला रहे हैं। कम से कम करने तो लगे। इसके पहले कोई मीटिंग करते थे? कब किए मीटिंग जरा बताइए ना। लेकिन आप लोगों को तो बेचारे हम लोग को बताते हैं, बताइएगा कैसे? जब लिखिएगा अभी तो उसको छापने देगा, नहीं छापने देगा। ऐसा को पता है तो हम लोग सब थे तभी ना बना था जी एनडीए, तो हम बता ही दिए, पहले भी बता दिए। संजय जायसवाल ने इसलिए इन लोगों का कोई दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन अपने ढंग से अब जब बन गया, एक कई विरोधी दलों का गठबंधन होने लगा, एक साथ मीटिंग 2 मीटिंग हो गई और उसका नामकरण उस दिन हुआ, तब उसी से परेशान है। तो वो अपना मीटिंग किए हैं, हम लोग इतना है तो कहाँ है, कौन है? प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में उन्होंने कहा था कि 100 सीट नहीं आएगी बीजेपी को, और अब उन्होंने कहा है कि आपको 5 सीट भी नहीं आएगी। आपने अपने पार्टी का पूरा किया, काम कर दिया। प्रशांत किशोर का ये बयान आया सर आज। तरह का किसको बयान देना हमको ध्यान भी देते हैं, कौन क्या बोलता है उससे क्या लेना देना है। लेकिन आप कृपा करके जनता से पूछ न लीजिए, तब आपको पता चलेगा। हम तो कहे हैं ना एक दिन कि आप लोग सब चलिए वहाँ देखने के लिए, वहाँ वाला तो दरभंगा वाला। एक अंतिम सवाल है सर, संजय जायसवाल ने कहा है कि आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है, पाकिस्तान जैसी हालत हो गई है बिहार की। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है? कौन कर रहा है? बिहार आप जरा देखिए तो, बिहार में हिंदू क्या बात है? यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है। तो एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा, हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा, वो चलेबे नहीं करेगा, क्या करेगा? छोड़िए ना, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हमारा वहाँ किसी से बातचीत करने का नहीं था, वो तो ऐसे ही हम न्यूज देख रहे थे कि ऐसा हो रहा, ये सब तो कोई बातें नहीं थी। तो हम गए और करा करके तुरंत चले आए। इलाज भी करवाने गए थे, आंख का इलाज। देखना होता है, वो तो ये बहुत पहले ना हो गया जी, 1.5-2 साल पहले ना हो गया था। अब तो ठीक ही है, लेकिन हर देखते हैं बेचारे 6 महीना पर कहते हैं कि एक बार देख पक्का होगा, बहुत अच्छा होगा, देश के हित में होगा, ये सब जान लीजिए। इसी के लिए ना सबको एक है। चलो।